पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। रोम रोम भाइयों। तो देखो मियाँ, पिछली वीडियो में हमने देखा था एपिसोड नंबर 3 वन पीस का, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4। और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। देखो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4। देखो पहले अगर वन पीस के पिछले एपिसोड नहीं देखे आप वो देख कर आओ, वरना सिस्टम पार देंगे। और अगर तुमने देख लिया है पिछले एपिसोड तो चलिए यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ वन पीस। अब देखो मियाँ, जैसे कि एपिसोड नंबर 3 में बगी का नाम आया था, तो अब एपिसोड नंबर 4 में हम देखते हैं कि देखो जो बगी के बंदे होते हैं ना, 3 बंदे होते हैं, वो समुद्र में से खजाना लेकर जा रहे होते हैं। और अचानक से उन्हें दिखती है समुद्र में एक अकेली लड़की जाती हुई, और वो लड़की होती है नामी। अब देखो जैसे वो 3 बगी पायरेट्स के बंदे नामी के पास पहुंचते हैं तो नामी उनको कहती है कि क्या तुम मुझे एक पानी का गिलास दोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतने बड़े समुद्र में मदद मिल गई। अब नामी कहती है मेरा एक काम करो, मुझे एक पानी का गिलास दे दो और मेरा सारा खजाना ले जाओ। अब बगी पायरेट्स कहते हैं हम पानी भी दे देते हैं, पर पहले देख तो ले खजाने में क्या है। अब देखो जैसे बगी के पायरेट्स है ना नामी की बोट में आते हैं खजाना देखने के लिए, तो नामी बगी द पायरेट्स की बोट में चली जाती है और उनकी बोट को चुरा लेती है। अब जब बगी के पायरेट्स डब्बे को खोलते हैं तो उसमें से निकलता है एक जोकर, और जब वो घूमकर देखते हैं तो नामी उनकी बोट लेकर चली गई होती है। अब नामी कहती है तुम लोग तो बड़े बेवकूफ निकले। अब बगी द पायरेट्स नामी को कहते हैं तेरे को अपन छोड़ेगी नहीं, तेरे को उल्टा टांग कर मारेगी। देखो नामी बगी द क्रोमर पायरेट की बड़ी शिप चुरा लेती है और उनको अपनी छोटी सी बोट दे देती है। अब उधर से आ रहा होता है तूफान, इसलिए छोटी बोट की वजह से जो बगी द पायरेट्स होते हैं वो समुद्र में डूब जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें एपिसोड नंबर 4 का नाम पता चलता है, लूफीज पास्ट एंटर रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स। अब देखो जैसे कि एपिसोड 3 में हमने देखा था ना कि लूफी और जोरो निकल जाते हैं समुद्र में। अब समुद्र में जाते हुए उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां पर है। अब वो समुद्र में भटक रहे होते हैं और उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी होती है। और अचानक से हमें लूफी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मतलब लूफी का बचपन दिखाया जाता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लूफी एक बार में बैठा होता है जहां पर दारू पीते हैं, और लूफी के साथ होते हैं रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स और उनका कप्तान जिसका नाम होता है शैंक्स, और उसके लाल से बाल होते हैं। अब देखो लूफी ऐसे ही शैंक्स से बातें कर रहा होता है कि मैं भी पायरेट बनूंगा। अचानक से वहां पर दरवाजा तोड़ के आ जाते हैं पहाड़ी के चोर। अब देखो मैं आपको एक यहाँ पर चीज बताती, जो उस बार की मालकिन थी उसका नाम था माकिनो। पहाड़ी की चोर तोड़कर आती दरवाजा और माकिनो को कहती हमें 10 डब्बे चाहिए दारू के। अब देखो माकिनो उन चोरों को कहती है कि देखो दारू तो खत्म हो गया, क्योंकि जितनी भी दारू थी मैंने इन सभी पायरेट्स को दे दी है। अब देखो शैंक्स के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, उसे प्यार आ जाता है और वो उन चोरों को कहता है कि लगता है मेरे दोस्तों ने सारे बार को खाली कर दिया, पर मेरे पास एक बोतल दारू की है, ये लो, और ये अभी तक खुली भी नहीं है। अब देखो वो चोरों की कैप्टन क्या करती, वो शैंक्स की बोतल तोड़ देती हाथ से और कहती तुम मेरी बेइज्जती करती है एक बोतल देकर। अब देखो वो बोतल तो टूट गई थी। अब जैसे ही शैंक्स उस बोतल को साफ करने वाला होता है, अचानक से वो पहाड़ी का चोर और बोतलें तोड़ देता है और शैंक्स को कहता है कि तुम्हें मियाँ यही काम ज्यादा सूट करती, तुम यही क्यों नहीं करती? पर शैंक्स कुछ भी नहीं बोलता। अब देखो ऐसे ही पहाड़ी चोर शैंक्स पायरेट की बेइज्जती कर वहां से चले जाते हैं। अब देखो उन पहाड़ी चोरों के वहां से जाने के बाद जो शैंक्स होता है वो हंसना शुरू कर देता है और उसके साथ उसके साथी भी हंसना शुरू कर देते हैं। अब लूफी कहता है बहन के घोड़ों तुम हंस क्यों रहे हो? देखो पहली बात तो मैंने घोड़े बोला। शैंक्स तुम्हारे सामने जितने मर्जी बंदे हो, चाहे वो जितने मर्जी ताकतवर हो, पर तुम्हें फिर भी लड़ना चाहिए। अब शैंक्स कहता है देखो लूफी, उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर दारू ही तो गिराई थी, इतनी बात पर मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता। अब देखो लूफी को आया होता है गुस्सा। अब लूफी क्या करता है, वहां पर साइड में ना एक डब्बा रखा होता है और उस डब्बे में होता है एक फल। अब लूफी उस फल को खा लेता है। अब शैंक्स ये देखकर कहता है चूतिए ये क्या कर दिया, और शैंक्स लूफी की टांगे पकड़ लेता है और उससे कहता है इस फल को थूक दे। पर यहाँ पर हम देखते कि लूफी की टांगे लंबी हो जाती। अब यहाँ पर शैंक्स लूफी को कहता है कि बेवकूफ, तूने जो फल खाया था वो डेविल फ्रूट था और उसका नाम था गम गम फ्रूट। अब तुम जिंदगी भर तैर नहीं पाओगे।
अब देखो यहाँ पर हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो पहाड़ी के चोर होते हैं ना, वो लूफी का भरता बना रहे होते हैं, मतलब उसे मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बार में रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स के जाने के बाद आए थे पहाड़ी के चोर, और वो पहाड़ी के चोर रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स की बेइज्जती कर रहे थे। अब वहां पर था लूफी, तो लूफी को आ गया गुस्सा और उसने पहाड़ी चोरों की कर दी बेइज्जती। इसलिए पहाड़ी चोरों ने बार भी तोड़ दिया और लूफी को लेकर आगे बाहर मारने के लिए। अब देखो जैसे ही पहाड़ी चोरों का कैप्टन लूफी को मारने वाला होता है, अचानक से वहां पर आ जाते हैं रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स। अब देखो शैंक्स जैसे ही लूफी की तरफ आता है तो उन चोरों में से एक बंदा शैंक्स के सिर पर बंदूक रख देता है। अब शैंक्स उस चोर को कहता है कि अगर तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तो क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? ये जो बंदूकें हैं ये डराने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए होती हैं। और इतना सा बोलकर शैंक्स का एक साथी आता है और उस बंदे के सिर में एक गोली मार देता है। अब देखो शैंक्स के बंदे उन सारे चोरों को पीट देते हैं, पर चोरों का कैप्टन बच जाता है। अब चोरों का कैप्टन क्या करता है, वो एक धुएं वाली गेंद लेता है और उसको नीचे मारता है, सारी तरफ धुआं धुआं हो जाता है और वो लूफी को लेकर समुद्र की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर धुएं की वजह से किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि लूफी कहाँ पर गया। अब समुद्र में जाकर जो चोरों का कैप्टन होता है ना, वो लूफी को कहता है तेरे को तो मैं छोड़ेगा नहीं, और वो लूफी को समुद्र में फेंक देता है। अब देखो जैसे कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया था ना, इसलिए लूफी तैर नहीं पाता। अब अचानक से वहां पर आ जाती है एक बड़ी सी आ जाती है मच्छी जानवर। अब वो समुद्री जानवर पहाड़ी चोर को खा जाता है, पर जो लूफी होता है ना, उसको जब वो खाने वाला होता है अचानक से वहां पर आ जाता है शैंक्स। अब शैंक्स लूफी को कहता है कि लूफी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मुझे पता चला कि तुमने मेरे लिए इन चोरों से लड़ाई मोल ले ली अकेले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी रोने लग जाता है और शैंक्स को कहता है कि शैंक्स तुम्हारा हाथ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैंक्स का आधा हाथ उस मच्छी ने खा लिया होता है। अब देखो पायरेट्स किसी भी एक जगह पर नहीं रुकते, इसलिए अब रेड हेयर शैंक्स पायरेट्स का समय था उस आइलैंड से जाने का। तो अब जाते वक्त लूफी शैंक्स को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को नहीं कहूंगा, मैं तुमसे भी अच्छा पायरेट क्रू इकट्ठा करूंगा और बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। अब शैंक्स लूफी को कहता है कि मियाँ अगर तुम बनना चाहते हो किंग ऑफ द पायरेट्स तो ये लो मेरी टोपी, और जब तुम एक अच्छे पायरेट बन गए तो ये टोपी मुझे वापस कर देना। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी और जोरो बैठे होते हैं एक छोटी सी किश्ती में होती है। अब उन्हें पता नहीं होता कि उनको जाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर जमीन आएगी, तो इसलिए अब उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी होती है। और अचानक से लूफी को उस आसमान में दिखता है एक पक्षी। अब लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है, अपने हाथों को लंबा करता है और रॉकेट बनकर ऊपर की तरफ चला जाता है। अब देखो दूर से देखने पर वो पक्षी काफी छोटी लग रही थी, पर पास जाने पर लूफी को पता लगा कि वो पक्षी थी काफी बड़ी। अब वो पक्षी लूफी को अपने मुंह में पकड़ लेता। अब लूफी जोरो को कहता है कि जोरो मदद करो मेरी। अब जोरो कहता है बहन के घोड़े, और ये बोलकर जोरो लूफी का पीछा करना शुरू कर देता है। अब देखो जैसे ही जोरो चप्पू चला रही होती, अचानक से हमें समुद्र में वही बंदी दिखती जो मैंने आपको अभी बताया था कि उनकी शिप नामी की वजह से टूट गई थी और वो समुद्र में डूब गए थे। अब जोरो जैसे ही वहां से जाती होती तो वो 3 बगी पायरेट्स की बंदी, अब वो जोरो को कहती ये बोट हमारे हवाले कर दे। अब जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उन पायरेट के 2 लगाता है कान पर, उनसे चप्पू चलवाना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी जो कि एक आइलैंड पर होता है। अब कैप्टन बगी देखता है कि आसमान में कोई पक्षी जा रहा है तो वो उस पर तोप चला देता है। अब जैसे ही वो तोप का गोला उस पक्षी पर बजता है तो वो पक्षी लूफी को छोड़ देता है। अब देखो जमीन में हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नामी होती है चोरनी। अब नामी बगी से क्या करती है, ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लेती है और उसे लेकर भागना शुरू कर देती है, और उसके पीछे लगे होते हैं बगी द क्लोन के बंदे। अब लूफी आसमान से आकर नामी और उन बगी के बंदों के बीच में गिरता है। अब लूफी कहता है जो भी मेरे साथ हुआ मियाँ वो बहुत ही कूल था। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड नंबर 5 देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।